सड़क पे उतर गए बीपीएससी को लेकर के, लेकिन मनीष कश्यप इस मैटर में कुछ भी नहीं बोले। बहुत सारे लोगों को इंतजार था कि मनीष कश्यप या तो विरोध में बोले या तो सपोर्ट में बोले, लेकिन कुछ बोले। लेकिन मनीष कश्यप जीरो क्यों हो गए? नहीं, सवाल पूछें, बुरा तो नहीं मानेंगे। नहीं। मनीष कश्यप जब चुनाव के समय में निकलते थे तो लोग दुग्धाभिषेक करते थे। जो इस देश के किसी भी नेताओं के सर पे दुग्ध का अभिषेक नहीं किया गया, दूध से नहीं नहलाया गया, वो मनीष कश्यप के साथ हो रही थी। लेकिन मनीष कश्यप के साथ ऐसा क्या हुआ कि एक बैग चुनाव का प्लान खत्म करके बीजेपी में शामिल हो गए? मनीष कश्यप से बहुत सारे लोग उम्मीद लगाते हैं। जैसे पहले मनीष कश्यप किसी भी गरीब के यहाँ पहुंच जाते थे, रिसेंटली मदद कर देते थे। बहुत सारे लोगों की अभी भी इच्छा होती है, आपकी कमेंट सेक्शन को जब मैं देखता हूं तो बहुत सारे लोग रहते हैं कि मनीष भैया हमको ये मदद चाहिए, वो मदद चाहिए, दिस चाहिए, डेट चाहिए। क्या मनीष कश्यप उस कमेंट को कभी पढ़ते हैं, रीड करते हैं? कश्यप माइक को पूरी तरह से अपसाइड कर चुके हैं, या लोगों को अगर वैसी आवश्यकता पड़ेगी तो फिर माइक लेके खड़े हो जाएंगे? अभी देश के सबसे चर्चित पत्रकार और उसके बाद सबसे चर्चित युवा नेता मनीष कश्यप जी अभी हमारे साथ हैं। स्वागत है भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस देश के सबसे चर्चित अगर कोई नेता है और दुनिया के सबसे चर्चित और लोकप्रिय कोई नेता है तो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। जिस पार्टी में अभी आप शामिल हैं उस पार्टी के मुखिया भी नरेंद्र मोदी जी ही हैं, देश के भी मुखिया हैं जी। मनीष कश्यप 2023 के सबसे ज्यादा गूगल का सेंसेशन बने रहे थे। लोग उस समय जानते थे कि मनीष कश्यप जेल से निकलेंगे फिर बिहार को बदलेंगे, लेकिन मनीष कश्यप अब बिहार को छोड़ करके दिल्ली की ओर रुख कर गए। ये सब कैसे हो गया? नहीं, मैं बिहार में ही काम करता हूं। देखिए, चुनाव होता है तो मैं अलग अलग राज्यों में जाता हूं। आज अगर आप मेरे साथ एक बार मेरे घर पे चलिए, सुबह से लेके शाम तक सैकड़ों लोग आते हैं। उनकी समस्याएं होती है, ब्लॉक से रिलेटेड, थाना से रिलेटेड, कलेक्ट्रेट से रिलेटेड, कचहरी में ये सारी समस्याएं होती है। पहले मैं उन समस्याओं के लिए वीडियो बनाया करता था, अब जो है उन समस्याओं के लिए मैं फोन कर देता हूं, जहां पे भी संबंधित डिपार्टमेंट में फोन कर देता हूं, समस्या का समाधान हो जाता है जी। अब तरीका बदल गया। पहले मैं 10, 15, 20 लोगों का मदद कर पाता था, अब मैं सैकड़ों लोगों का मदद कर पाता हूं, तो अब और अच्छा हो गया। अच्छा, एक समय था जब लोग कहते थे कि मनीष कश्यप मतलब गरीबों का मसीहा, मनीष कश्यप मतलब भ्रष्टाचारियों के अंदर खौफ। आज भी देखिए, आज भी अगर समस्या होता है लोगों को, गरीब लोगों को, कहीं भी इस देश में किसी भी कोने में अगर बिहार के गरीबों को, मजदूरों को समस्या होता है, उनका मेरे पास फोन आता है और अगर उनका जेन्युइन समस्या होता है तो मैं समाधान करता हूं। अभी 2 दिन पहले तमिलनाडु से मुझे एक फोन आया कि मेरा जो है सैलरी नहीं दिया गया, 6 महीने का मुझे रोक लिया गया और मुझे मारा पीटा गया। मैंने बोला आप एफआईआर करके एफआईआर का कॉपी दीजिए तब मैं इस पे बोलूंगा जी, नहीं तो मैं नहीं बोलूंगा। वरना जो है तमिलनाडु प्रकरण में हुआ क्या था आपने देखा था, सच्चाई सबके सामने था। मजदूर मार खाए थे, आए थे बिहार, उन लोगों ने वीडियो बनाया था, सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था। मनीष कश्यप ने सवाल पूछा था, मनीष कश्यप जेल गया था। तो जेन्युइन समस्या अगर देश के किसी भी कोने में बिहार के मजदूरों को और बिहार में अगर बिहार के गरीबों को कहीं भी है, वो मुझे याद करेंगे, मैं उनके समस्या का समाधान करूंगा। मनीष कश्यप कल दिल्ली गए थे, मोदी जी भी उस प्रोग्राम में शामिल थे। मनीष कश्यप के कमेंट सेक्शन को जब हम पढ़ते हैं तो सिर्फ लिखा हुआ मिलता है कि पहले मनीष कश्यप गरीबों से मिला करते थे, अब मनीष कश्यप सिर्फ बड़े बड़े लोगों के पार्टी में शामिल होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ये कहीं नहीं तो कहीं गलत है। अब जरा बताइए कि अगर हम लोग, मोदी जी जिस कार्यक्रम में शामिल होते हैं उस कार्यक्रम में अगर हम लोग शामिल हो रहे हैं तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। फिर उसके बाद से अगर हम ग्राउंड पे जाते हैं तो लोग देखते हैं कि भाई अगर मनीष कश्यप कह रहा है कि इनके समस्या का समाधान करो तो कर होना चाहिए जी। आज भी बेतिया सदर अस्पताल में या मोतिहारी सदर अस्पताल में या पीएमसीएच में कोई डॉक्टर से मनीष कश्यप का नाम रख देता है जी। या मनीष कश्यप को फोन पे बात करा देता है डॉक्टर से, तो उस आदमी का सही ढंग से इलाज होना शुरू हो जाता है। आज भी बहुत सारे लोगों को पटना में समस्या होता है या बेतिया में या मोतिहारी में या बिहार के किसी भी कोने में, तो मैं समाधान करा देता हूं। क्यों? क्योंकि अधिकारियों को पता है कि मनीष कश्यप जो है अब सही ट्रैक पे है। अगर इन्होंने किसी का पैरवी किया या किसी के काम के लिए बोला तो उसका काम करना जरूरी है। अगर नहीं किया जाएगा तो फिर हमारे ऊपर कार्रवाई हो सकता है। अच्छा, और मैं जेन्युइन काम के लिए किसी को फोन करता हूं जी। मैं कभी भी इस चीज के लिए मैं फोन नहीं करता हूं कि आपका काम जो है इलीगल है और उस काम को कर दीजिए। जेन्युइन काम के लिए। पत्रकारिता जिंदगी में और नेता की जिंदगी में क्या बदलाव लग रहा है अब? देखिए, पहले पत्रकारिता करते थे, हम लोग समस्याओं को दिखाते थे। आज जो है हम लोग समस्याओं का समाधान करते हैं जी। बस फर्क यही है,
दोनों जगह काम जो है जनता के लिए ही होता था। एक जगह जनता की समस्याओं को दिखाना और एक जगह जनता की समस्याओं का समाधान करना। जी पहले आपके अभी भी नाम में लगा हुआ है मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार, लेकिन अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि मनीष कश्यप मतलब बीजेपी ऑफ बिहार। कहने वाले कुछ भी कहें, मैं एक पार्टी के साथ जुड़ के जो है काम कर रहा हूं जी, और मुझे इस बात का गर्व है कि मैं पार्टी के साथ जुड़ के काम कर रहा हूं और पार्टी के बड़े बड़े पदाधिकारी, बड़े बड़े नेता मुझे सपोर्ट करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, मुझे बताते हैं कि मनीष कश्यप आप ऐसे नहीं ऐसे कीजिए, इस प्रकार से कीजिए। और जब समस्या होता है, किसी को भी समस्या होता है, तो मैं अगर समस्या अधिकारियों से सॉर्ट आउट नहीं होता तो डिपार्टमेंट के मंत्री तक पहुंचा देता हूं समस्या जी। अभी बहुत सारे लड़कों का फोन आता है, बीपीएससी में भी बहुत सारे लड़कों का फोन आया। मैंने जो है बहुत सारे नेताओं से सवाल में आपसे मैंने बहुत सारे नेताओं से पूछा कि क्या नॉर्मलाइजेशन का समस्या है। उन्होंने बोला कि ऐसा तो कोई स्कीम आया ही नहीं, नॉर्मलाइजेशन तो कोई होने वाला नहीं है। बहुत सारी चीजें, उसके अलावा जो है बहुत सारे एग्जाम से रिलेटेड, बहुत सारे जमीन से रिलेटेड लोग समस्या लेके आते हैं। अब जब होता है तो मैं वो नेताओं तक पहुंचा के जो है समाधान करा देता हूं। बच्चे सड़क पे उतर गए बीपीएससी को लेकर के, लेकिन मनीष कश्यप इस मैटर में कुछ भी नहीं बोले। बहुत सारे लोगों को इंतजार था कि मनीष कश्यप या तो विरोध में बोले या तो सपोर्ट में बोले, लेकिन कुछ बोले। लेकिन मनीष कश्यप जीरो क्यों हो गए? नहीं, बीपीएससी ने डायरेक्ट क्लियर कर दिया था कि हमने नॉर्मलाइजेशन का कोई प्रोसेस इसमें अप्लाई किया ही नहीं है, क्लियर कर दिया था जी। और राजीव मिश्रा जी जो पटना के एसएसपी हैं, उन्होंने भी क्लियर कर दिया था कि हमने खान सर को गिरफ्तार किया ही नहीं है, क्लियर कर दिया था। हाँ। जब ऑलरेडी सारा चीज क्लियर है, सोशल मीडिया पे है, तो उसमें बोलना क्या है? आप बताइए, चीजें क्लियर है जी, चीजें क्लियर है कि भारत ने पाकिस्तान को मैच में हरा दिया। अब उस पर क्या बोला जाए जब चीजें क्लियर हो चुका है? जब क्लियर नहीं हुआ होता तो उस पर हम लोग बोलते जी। लेकिन खान सर का एक वीडियो देखा जा रहा है जिसमें उनको कुछ पुलिस वाले जो है गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं। नहीं, गलत। अच्छा, आप उस वीडियो में कहीं हथकड़ी दिखाई? हथकड़ी नहीं है, नहीं है। पुलिस वाले, खान सर ने बोला था, जो पटना एसएसपी का जो बयान आया था जी, खान सर ने बोला था कि हमें जो है हमारे गाड़ी तक पहुंचा दिया जाए, ऐसा पटना एसएसपी का बयान जी। खान सर के लोगों का बयान है कि इन्हें गिरफ्तार किया गया, जबकि गिरफ्तार नहीं किया गया। खान सर ने इस पे कुछ नहीं बोला, एक शब्द खान सर ने नहीं बोला। हाँ, खान सर छात्रों के समर्थन में गए थे, जिन छात्रों को कुछ लोगों ने गुमराह कर दिया था कि बीपीएससी ने नॉर्मलाइजेशन और फलाना ठिकाना ये सारी चीजें गुमराह कर दिया था। खान सर वहां पे गए थे। खान सर को पटना पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया था। वर्तमान समय में खान सर बीमार है और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द खान सर स्वस्थ हो जाए। खान सर आपके बहुत अच्छे मित्र भी हैं, खान सर से अभी तक मिलने क्यों नहीं गए मनीष? अब बातचीत हुई है मेरी, फोन पे बातचीत हुई, खान सर के लोगों से फोन पे बातचीत हुई, और मैं उस समय बिहार में, उस समय एट ए टाइम जब ये सारी चीजें हुआ तो उस समय मैं नहीं था। अब मैं जाऊंगा बिहार, खान सर को लगेगा कि हाँ मिलना चाहिए, मैं तो फोन किया था, उनको लगेगा तो वो समय देंगे, मैं जाके मिलूंगा। अगर उनको लगेगा कि नहीं मनीष कश्यप से नहीं मिलना चाहिए तो नहीं मिलेंगे। अच्छा, मनीष कश्यप के अगर सोशल मीडिया को हम खंगालते हैं तो एक विशेष जाति का हमेशा निगेटिव कमेंट रहता है। कौन से जाति का? और ये हम नाम तो नहीं क्लियर बताइए ना, काहे डर रहे हैं? जब आपके कमेंट को सवाल पूछ दिए और क्या मतलब कि मनीष कश्यप के बारे में कुछ लोगों ने गलत बोला। अब क्या गलत बोला? मनीष कश्यप ने फेक वीडियो बनाया। आज तक मैं मीडिया चैनल पे बैठ के पूछता हूं कि वो वीडियो दिखाइए ना मुझे। कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया। कोर्ट रूम में मैंने यही सवाल किया था कि मैंने जो गलत वीडियो बनाया वो वीडियो दिखाया जाए मुझे। लोग तो कहते हैं कि मनीष कश्यप वीडियो डिलीट कर दिए थे, लेकिन वीडियो अरे कहां से डिलीट कर देंगे? सोशल मीडिया पे कहां से डिलीट? पुलिस ने जब डिलीट हो गया मेरा वीडियो तो कार्रवाई क्यों किया? पुलिस ने डाउनलोड करके रखा होगा ना, तो दिखाइए तो सही। चारों के चारों केस में जो है, स्पीड ट्रायल केस में 3 महीने के अंदर बाइज्जत बरी हुआ हूं पटना में। जो रिकॉर्ड है पूरे हिंदुस्तान में, आज तक कोई भी व्यक्ति जो है 4 केस और चारों स्पीड ट्रायल में और 3 महीना में बाइज्जत बरी हुआ हो, कोई नहीं हुआ है। अच्छा, लोग तो कहते हैं कि तेजस्वी यादव से बड़ा चेहरा मनीष कश्यप बन रहे थे, इसीलिए मनीष कश्यप को डाउन किया गया। अब लोगों से पूछिए, तेजस्वी से तो ऐसे भी ज्यादा हम लोग पढ़े लिखे हैं। तेजस्वी यादव से ऐसे भी ज्यादा पढ़े लिखे हैं। वो 9वीं फेल है। पिताजी अगर मुख्यमंत्री नहीं होते, 9वीं फेल कह रहे हैं। अरे तो क्या कहें? कल सरकार में आएंगे दिक्कत हो जाएगी। किसकी सरकार आएगी? तेजस्वी की जब सरकार नहीं आएगी। सपना मत देखिए। उनके साथ भविष्यवाणी कर रहे हैं, उनके वैसे भी आपका भविष्यवाणी सही हो जाता है। उनके साथ साथ आप भी सपना मत देखिए। और सरकार में आएंगे तो क्या वही करेंगे कि मनीष कश्यप को जेल में डालो, जेल में डालो, जेल में डालो। एक बार जेल में डाल के देख चुके हैं।
दोबारा गलती नहीं और आपने भविष्यवाणी भी करके गए थे कि जेल से निकलने के बाद 180 दिनों के अंदर सरकार गिरा दूंगा। 180 दिन भी सरकार नहीं चली। क्या 40 अच्छा, एक बात कही, जान कैसे जाते हैं? आपने कहा पुल गिर जाएगी, 2 साल के अंदर पुल गिर गई। आपने कहा सरकार गिर जाएगी। इसके अलावा भी मैंने बोला था हाँ कि 20 पुल जो है 1 साल के अंदर अंदर गिरेगा। 1.5 महीने के अंदर अंदर 20 पुल गिर गया। बीबीसी का, आज तक का ये मनीष कश्यप के पास तीसरी आंख कहां से आ गई? अरे चीजें गलत होता है, दिखता है, बोल देते हैं हम। अगर पुल गड़बड़ थी, आप सिविल इंजीनियर, आप समझिए कि गिर जाएगी, लेकिन राजनीति में कैसे गिर जाएंगे तेजस्वी यादव, ये कैसे पता था? देखिए, जब भी आप कंस की तरह तानाशाह बनिएगा जी, तो कोई तो श्री कृष्ण आएगा, कोई तो श्री कृष्ण आपको सत्ता के शीर्ष सिंहासन से हटाएगा। कंस की तरह तानाशाही कर रहे थे वो लोग, मेरे साथ तो उन लोगों ने ऐसा ही किया, पूरा बिहार ने देखा। और अब मैं इस मुद्दे पे बोलना भी नहीं चाहता हूँ। मनीष कश्यप जब जेल गए थे तो एक वीडियो पूरे देश के लोगों को झकझोर दिया था, जब आप रो रहे थे। नागेश सम्राट आपके पास आए थे और मनीष भाई किए थे। उस समय आपके आंखों से आंसू आ गए थे। मैं गलत नहीं था जी, मुझे लग रहा था कि मैं गलत नहीं हूं और मुझे परेशान किया जा रहा है। मैं 5 दिन उस समय रिमांड पे था। रिमांड से रोज आता था हॉस्पिटल में, रोज मेरा मेडिकल होता था जी, रोज मेडिकल होता था, बीपी चेक होता था, ये वो बहुत सारी चीजें। रोज आता था, रोज जाता था, रोज आता था, रोज जाता था। दिन में 2 बार मेडिकल होता था जी, बहुत सारी चीजें। मैं परेशान हो गया था। मुझे लग रहा था कि अब क्या होगा जी, क्या होगा। कोई बोला था तमिलनाडु में 40 केस है, कोई बोला था बिहार में 40 केस करेंगे। एक अधिकारी थे, बार बार धमकी दे रहे थे, जी, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें, उस समय परेशान आदमी हो गया था, तो आंखों से आंसू आया। और उस आंसू का बदला जो है भगवान ने जो है सरकार से लिया। मतलब आप जो कह के गए थे, सच में आज भी जो सच्चाई की राह पे चलता है उसे भगवान साथ देते हैं। एकदम बिल्कुल, आप सच के रास्ते पे चल के देखिए, भगवान साथ देंगे। छल कपट रखिएगा, भगवान जो है पीछे से जो है धक्का मार देंगे, गिर जाइएगा मुंह के बल। इसीलिए मनीष कश्यप जो है एकदम साफ सुथरे आदमी है, लेकिन कुछ लोग जो है वो टारगेट करके मनीष कश्यप को हमेशा बदनाम करने की कोशिश करते हैं। टारगेट किया जाता है, अब बताइए ना। अब कुछ बिहार में जो है 14 करोड़ जनसंख्या है, किसको टारगेट किया जाता है? जो कुछ करता है उसको टारगेट किया। अच्छा, एक बात कहिए, अब चलिए हम क्लियर होके ही बोलते हैं। आपके कमेंट में यादव कम्युनिटी का बड़ा विरोध रहता है। नहीं, सारे यादव का कम्युनिटी, सारे यादव का विरोध नहीं, सारे का मैं नहीं कहता, बहुत सारे यादव आपके फैन भी हैं। हाँ, किशनगंज में यादव की जनसंख्या 14% से 6% पे क्यों हुई? ये जो विरोध करते हैं वो मुझे जवाब दे। अररिया में यादव की जनसंख्या 12% से घट के जो है वो 8% पे क्यों आई? ये जो विरोध करते हैं वो मुझे जवाब दे। और तेजस्वी यादव जवाब दे कि उनके सरकार में रहते हुए जो है किशनगंज में यादव की जनसंख्या 14% से 6%, यानी टोटल 8% किशनगंज में घट गई। वहां तो धर्मांतरण भी बड़ी तेज से हो रही है। धर्मांतरण कारण नहीं है, वहां से जो है भगा दिया गया, यादवों को भगा दिया गया। कोई बताया है? लैंड जिहाद हुआ, वहां पे बांग्लादेशी आए, हाँ। यादव भाई लोगों को बोले कि भाई हैं, भाई हैं, भाई हैं, भाई हैं, भाई भाई करते करते उनके बगल में घर बनाए। हाँ। यादव भाई का जो है मान लीजिए कि 20 धुर जमीन है और उसमें से जो है 5 धुर जमीन लेके उसने घर बना लिया, धीरे से इनको सरका दिया। हाँ। अब वो बेचारे वहां से पलायन कर गए। हाँ। वहां से कहीं और चले गए। ये स्थिति हुआ। अच्छा, आपको लगता है कि किशनगंज की रियल स्थिति जो है तेजस्वी यादव कभी भी नहीं बताएंगे, काहे कि जिस दिन किशनगंज की स्थिति बता दिए तेजस्वी यादव, उस दिन उनका माई वाला समीकरण है ना, MY वाला समीकरण है ना, वो ध्वस्त हो जाएगा। और जिस दिन बिहार के यादव जो है ना, लालू प्रसाद यादव के परिवार की सारी सच्चाई जान जाएंगे, तेजस्वी यादव की सारी सच्चाई जान जाएंगे कि किस प्रकार से यादव को ये लालू प्रसाद यादव का परिवार ने बर्बाद किया ना, उस दिन जो है यादव जो है वो तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के साथ कभी नहीं खड़े होंगे। क्योंकि देखा गया कि सिर्फ लालू यादव अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं। बिहार में क्या कोई ऐसा चेहरा नहीं है यादव में? पिछले 35 साल में बताइए कि आरजेडी परिवार ने एक भी यादव का चेहरा को आगे बढ़ाया हो? एक भी नहीं, सबका तो नाम तोड़ दिया। एक भी यादव का। अरे यहां तक की सच्चाई ये है कि तेज प्रताप यादव जो एक अच्छे नेता है और अच्छे धार्मिक व्यक्ति है, उनके साथ क्या होता है? अब उससे ज्यादा होता है, उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूं। एक भाई के विरोधी हैं, दूसरे भाई के समर्थक हैं, ऐसे कैसे? समर्थक नहीं है हम, मतलब कि उनकी कुछ चीजें जो है मुझे अच्छी लगती है, धार्मिक व्यक्ति अच्छी लगती है। मतलब तेजस्वी यादव धार्मिक नहीं है, तेज प्रताप धार्मिक है। तेजस्वी यादव तो मछली खाते हैं, मटन खाते हैं, चिकन खाते वो भी नवरात्रि के दिन। वो भी नवरात्रि के दिन, वो तो सबको पता है, पूरे बिहार के लोगों को पता है। अच्छा, बिहार के लोग एक सवाल बड़ा करते हैं, यादव की बेटी लालू यादव के घर से बाहर है और दूसरे धर्म की बेटी घर के अंदर है। इस पे पर्सनल चीजों पे नो कमेंट।
इस पर नो कमेंट। नहीं। अच्छा, मनीष काश्यप नेता फिर से कब बन रहे हैं बिहार में? सांसद कब बन रहे हैं, या विधायक कब बन रहे हैं, या खड़ा कब हो रहे हैं, चुनाव कब लड़ रहे हैं? वो तो पार्टी डिसाइड करेगा कि पार्टी को क्या करना है क्या नहीं करना है। हम लोग जो है अपना काम जो है दिन रात लगातार कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल पूछें, बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं। मनीष काश्यप जब चुनाव के समय में निकलते थे तो लोग दुग्धाभिषेक करते थे, जो इस देश के किसी भी नेताओं के सर पे दुग्ध का अभिषेक नहीं किया गया, दूध से नहीं नहलाया गया, वो मनीष काश्यप के साथ हो रही थी। लेकिन मनीष काश्यप के साथ ऐसा क्या हुआ कि एक बैग चुनाव का प्लान खत्म करके बीजेपी में शामिल हो गए? ठीक है, कुछ दिन बाद जो है आप देखेंगे कि मैं उससे भी ज्यादा अच्छे ढंग से काम कर रहा हूं जी। कुछ दिन बाद जो है वो रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। हाँ। और जिस दिन देखने को मिलेगा आप खुद ही बोलेंगे कि मनीष जी आप सही थे और आप सही काम। मनीष काश्यप इस वर्ष चुनाव फिर लड़ेंगे 2025 में? मैं बोल रहा हूं ना कि पार्टी डिसाइड करेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन मैं अपना काम करते रहूंगा। मतलब काम लगातार जारी रहेगा? एकदम, बिल्कुल 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 बिल्कुल। मनीष काश्यप से बहुत सारे लोग उम्मीद लगाते हैं, जैसे पहले मनीष काश्यप किसी भी गरीब के यहाँ पहुंच जाते थे, रिसेंटली मदद कर देते थे। बहुत सारे लोगों की अभी भी इच्छा होती है, आपकी कमेंट सेक्शन को जब मैं देखता हूं तो बहुत सारे लोग रहते हैं कि मनीष भैया हमको ये मदद चाहिए, वो मदद चाहिए, डिश चाहिए, डेट चाहिए। क्या मनीष काश्यप उस कमेंट को कभी पढ़ते हैं, रीड पढ़ते हैं और जेन्युइन जिनकी भी समस्याएं होती हैं उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। लेकिन बिहार में चूंकि बहुत सारे लोगों को समस्या है तो सारे लोगों की समस्याओं का समाधान आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनमें से अगर लाखों लोगों को समस्या और उसमें से अगर 5, 7, 10 लोगों के समस्याओं का अगर आप समाधान कर रहे हैं, उस लायक अगर कैपेबल हैं, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करता हूं और मैं समस्या का समाधान करता हूं। मनीष काश्यप माइक को पूरी तरह से अब साइड कर चुके हैं, या लोगों को अगर वैसी आवश्यकता पड़ेगी तो फिर माइक लेके खड़े हो जाएंगे? अभी तो माइक में ही बोल रहे हैं ना। माइक में तो अभी बोल ही रहे हैं। अभी तो माइक में ही बोल रहे हैं। हाँ। और एक पत्रकार और एक नेता जो है वो कभी भी माइक से दूर नहीं हो सकता है, तो हम लोग तो माइक के साथ हैं। आपका जब आप जेल से निकले थे तो आपका एक क्लिप काफी वायरल हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी की आपने जीवनी पढ़ी थी। अटल बिहारी वाजपेयी से क्या सीखने को मिला जब आप उनकी जीवनी पढ़ रहे थे? देखिए, वो एक सच्चे पत्रकार थे और जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी और उस समय, और जवाहरलाल नेहरू की सरकार के समय में समस्याओं को दिखाते थे। वो पत्रकारिता में जो है वो राष्ट्र धर्म और पंचजन्य जो मैगजीन था उसमें छाप देते थे जी। तो नेहरू जी ने उस दोनों मैगजीन को बंद करा दिया। फिर अटल बिहारी वाजपेयी राजनीति में आ गए। हाँ। नेहरू जी ने कहा कि एक दिन सरकार चला के दिखाइए। अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार प्रधानमंत्री बने, एक बार 13 दिन के लिए, एक बार 13 महीना के लिए और एक बार जो है 5 साल के लिए प्रधानमंत्री बने। मतलब अटल बिहारी वाजपेयी की जिंदगी और मनीष काश्यप की जो जिंदगी है वो थोड़ी थोड़ी मिलती जुलती है, ऐसा मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन उनके पद चिन्हों पे हम लोग चलने का प्रयास करते हैं। चलिए, इतना बहुमूल्य समय दिए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।